अम्मी की एक फिल्म थी बेगम जान, उसमें उन्होंने पठानी का कैरेक्टर प्ले किया था। और अम्मी को ऑब्वियसली वो पंजाबी थी, उनको पश्तो नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा वो कैरेक्टर प्ले किया। जो हम कभी जैसे ओरिगा या इन जगहों पे जाते थे कपड़ा वगैरह खरीदने, तो वो अपना एक्सेंट ऐसे बना लेती थी कि वो जहाँ कपड़ा बेचने वाले जो पठान थे वो समझते थे कि ये पठानी है, तो वो पश्तो में शुरू हो जाते थे बात करना। तो वो कैरेक्टर मुझे अपनी वालदा का बहुत पसंद है। मेरे लिए तो वो एक माँ भी थी माँ है, और बहुत फ्रेंडली सी और बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म की खातून थी वैसे वो, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त था। तो जॉली सी, वो ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की कोई मदर नहीं थी वो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मेरा उनके साथ रहा है कनेक्शन। वैसे वहीद मुराद साहब के साथ बहुत अच्छा लगता था। दोनों समहाउ बहुत इकट्ठे बहुत प्यारे लगते थे क्योंकि ज़ाहिर बहुत करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज थी दोनों की। तो मुझे तो वहीद मुराद साहब के साथ ख्वाहिश नहीं थी कि मैं भी फिल्मों में आऊँ, या वालिदा की कभी ख्वाहिश थी? नहीं, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब उन्होंने इतना इनकरेज भी नहीं किया तो मैंने इतनी जिद भी नहीं की, और मुझे शौक भी नहीं था कि मैं कोई एक्ट्रेस बनूं। मतलब इकट्ठे हम लोगों ने बैडमिंटन खेलते थे, इस तरह की एक्टिविटीज करते थे। फिर रेडियो बहुत सुना हम लोगों ने इकट्ठे, और रेडियो में हम कैरेक्टर्स को मिमिक भी करते थे, वो कैसेट्स में हम रिकॉर्ड भी करते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज करते थे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। और नाज़रीन, पाकिस्तान की लेजेंड सीनियर अदाकारा रानी जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म दुनिया में राज किया, आज उनकी बेटी राबिया हसन हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज वहीद मुराद साहब जो है उनकी याद में आज तकरीब रखी गई है, इन्हें कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि जिन्हें मैंने फिल्मों में देखा, मेरी वालिदा ने देखा, आज उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। कैसा महसूस होता है कि आपकी वालिदा को लोग आज भी याद करते हैं और आज भी पसंद करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ प्रिविलेज कि लोग उनको इतना एहतराम देते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, और उनके फ़न को और उनके टैलेंट को याद रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पाकिस्तान में वैसे भी मेरा ख्याल है जितने आर्टिस्ट हैं, जो लोग फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं या परफॉर्मिंग आर्ट से जिनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के फ़न को अपने सीने से लगा कर रखना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इतना नर्चरिंग नहीं होता और यहाँ क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलती है। लेकिन मेरा ख्याल है जितने लोग अप्रिशिएट करते हैं और याद रखते हैं हमारे जो भी अदाकार थे या आर्टिस्ट थे फ्रॉम द पास्ट, तो बहुत अच्छा लगता है। रानी जी को लोगों ने फिल्मों में देखा, पर्दे पे देखा, पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे वो कैसी शख्सियत थी? देखिए, मेरे लिए तो वो एक माँ भी थी माँ है, और बहुत फ्रेंडली सी और बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म की खातून थी वैसे वो, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त था। तो जॉली सी, वो ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की कोई मदर नहीं थी वो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मेरा उनके साथ रहा है कनेक्शन। अच्छा, उनकी जो औलाद है उनमें से फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं आया, क्या वजह है? उनकी औलाद तो मैं ही हूँ। हाँ ना, तो आप भी इसलिए कि मेरी वालदा को ज़्यादा शौक इस चीज़ का था कि मैं अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दूँ, और मैंने वही किया। आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या चूज़ किया, तो उनकी ख्वाहिश मैंने पूरी की, तो मुझे तो इसमें ज़्यादा। आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं भी फिल्मों में आऊँ, या वालिदा की कभी ख्वाहिश थी? नहीं, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब उन्होंने इतना इनकरेज भी नहीं किया तो मैंने इतनी जिद भी नहीं की, और मुझे शौक भी नहीं था कि मैं कोई एक्ट्रेस बनूं या। लेकिन आर्ट से, क्योंकि मुझे वैसे ज़ाहिर है वो एक चीज़ होती है, जब आप घर में देखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो मेरे वैसे फाइन आर्ट्स की तरफ मेरा ज़्यादा जो इंक्लिनेशन था, तो फिर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अच्छा, वालिदा के साथ कोई ऐसी खुशगवार याद जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, उनके साथ कोई एक थोड़ी, वो तो बहुत सारी हैं, 2-3 बताओ। और मतलब इकट्ठे हम लोगों ने बैडमिंटन खेलते थे, इस तरह की एक्टिविटीज करते थे। फिर रेडियो बहुत सुना हम लोगों ने इकट्ठे, और रेडियो में हम कैरेक्टर्स को मिमिक भी करते थे, वो कैसेट्स में हम रिकॉर्ड भी करते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। हाँ जी। बहुत सारे अदाकारों के साथ काम किया, जिस तरह आज वहीद मुराद साहब की सालगिरह मनाई जा रही है, तो आपको उनका पेयर किनके साथ अच्छा लगता था? मैंने अभी अंदर भी बताया था कि मुझे वैसे वहीद मुराद साहब के साथ बहुत अच्छा लगता था। दोनों समहाउ बहुत इकट्ठे बहुत प्यारे लगते थे क्योंकि ज़ाहिर बहुत करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज थी दोनों की। तो मुझे तो वहीद मुराद साहब के साथ। कौन सा कैरेक्टर आपका पसंद है अपनी वालिदा का, और आज भी आप वो देखती हैं और आपको मजा आता है? क्योंकि उन्हें बेशुमार कैरेक्टर्स किए, काफी गाने जो है उन पर फिल्माए गए। ये बड़ा मुश्किल है वैसे। अम्मी की एक फिल्म थी बेगम जान, उसमें उन्होंने पठानी का कैरेक्टर प्ले किया था। और अम्मी को ऑब्वियसली वो पंजाबी थी, उनको पश्तो नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा वो कैरेक्टर प्ले किया। जो हम कभी
जैसे ओरिगा या इन जगहों पे जाते थे कपड़ा वगैरह खरीदने, तो वो अपना एक्सेंट ऐसे बना लेती थी कि वो जहाँ कपड़ा बेचने वाले जो पठान थे वो समझते थे कि ये पठानी है, तो वो पश्तो में शुरू हो जाते थे बात करना। तो वो कैरेक्टर मुझे अपनी वालदा का बहुत पसंद है। तो उसके लिए उन्होंने कोई तैयारी की घर में या खुद ही? देखिए मैं उस वक्त छोटी थी, इस पे मैं ज्यादा नहीं बात कर सकती कि वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करती होंगी फॉर अ रोल, बट आई एम श्योर कि वो उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी। आर्टिस्ट की जो एक्टर्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, तो वही तो वो कॉपी कर पाते हैं किसी एक जो भी कैरेक्टर उनको दिया जाता है। आने वाले नौजवान जो अभी भी इन्हें पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? और आज भी रानी जी के फैंस आपके सामने काफी खड़े हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि उनको अपनी दुआओं में भी याद रखें और बस उनके काम को और उनके फन को इसी तरह सेलिब्रेट करें और याद रखें। बहुत शुक्रिया।